ओके फ्रेंड्स, फेस्ट कंक्रीट से रिलेटेड है जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको कवर करते हैं आज। ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट भी है, एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर MTCE 012, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सीमेंट एक बड़ा टॉपिक था, वो हमने कवर कर चुके हैं। और देखिए जो भी हमारे सिलेबस में बच्चा है वो सब इसके ही अंदर है, ठीक है। जब तक ये ख़त्म होगा और तुम्हारा ये पूरा सब्जेक्ट भी फिनिश हो जाएगा, तो जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स देखे हैं सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, सही से पढ़ लेंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ और है नहीं इसमें। तो डिस्कस करते हैं आज फेस्ट कंक्रीट पे। तो जनरली कंक्रीट होता क्या है? जो कंक्रीट होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल में क्या होगा? लाइम और सीमेंट, ठीक है। लाइम तो आप पुराने टाइम में यूज़ करते थे, लेकिन अभी क्या है, सीमेंट क्या है, अब एक बाइंडिंग मटेरियल के चलते यूज़ होता है, ठीक है। और बाइंडिंग मटेरियल के अलावा और क्या क्या होता है इसमें? देखिए वेल ग्रेडेड कोर्स होते हैं एंड फाइन एग्रीगेट, ठीक है। वेल ग्रेडेड का जो मीन होता है उसमें ये होता है, जैसे आप एग्रीगेट ले रहे हैं तो उसमें हर साइज़ का पार्टिकल होना चाहिए। जैसे 10 mm की बजरी भी होना चाहिए, 12 mm, 16 mm से 20 mm तक का, ठीक है। इसमें सारे साइज ऑफ एग्रीगेट होते हैं, वो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है। कंक्रीट में और क्या होता है? वाटर रहता है, देखो वाटर भी रहता है, और कुछ एडमिक्सर्स ऐड कर लिए जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या है, कंक्रीट फॉर्म्ड हो जाती है। ओके, देखिए कंक्रीट को अगर हम डेफिनेशन में जाने तो कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? कंक्रीट इज अ कंपोजिट मैन मेड मटेरियल एंड is most widely used building material in the construction industry। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। जो कंक्रीट होता है वो मैन मेड मटेरियल है और जनरली ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। देखिए अगर क्लासिफिकेशन ऑफ द कंक्रीट की बात करें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट कैसे क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैं ज़्यादा आपको लिखाने के चक्कर में या फिर ज़्यादा चीज़ें नहीं लाया हूँ, बस थोड़ी चीज़ें लेके आया हूँ, उनमें सारी चीज़ें ही कवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीमेंटिंग मटेरियल पे अगर हम इसे क्लासीफाइड करें तो देखिए लाइम कंक्रीट जो कि अब नहीं मिलता, जिप्सम कंक्रीट नहीं यूज़ करेंगे, हम सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो ये बेस्ड ऑन सीमेंटिंग मटेरियल हो गए। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अगर हम ग्रेड के बेस्ड पर इसे क्लासीफाई करें तो देखिए इसमें बहुत सारे ग्रेड्स लिखे हुए हैं, जैसे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, जैसे M10 हो गया, M15 हो गया, M20 हो गया और M25 हो गया। इनके रेशियो जो देखे हैं वो ये देखे हैं। इसमें क्या है 1:3:6, इसमें 1 जो है सीमेंट हो गया आपका, ठीक है, सीमेंट हो गया, 3 हो गया आपका सैंड और 6 हो गया आपका एग्रीगेट। तो ये इनका प्रोपोर्शन हो गया। इसमें 50 के अंदर भी देखो 1:4 का प्रोपोर्शन होता है, M20 के अंदर 1:5 और 3 का प्रोपोर्शन रहता है, और M25 में 1:2 का प्रोपोर्शन रहता है। नेक्स्ट कॉलम में क्या, नेक्स्ट रो में क्या लिखा है? देखिए इसमें लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसे हम मेजर करते हैं न्यूटन पर mm² में, और इसी को हम मेगा पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो m है, m का यहाँ मीन है वो मिक्स से होता है, और जो उसके साइड में ही क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखी है, वो क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथ को डोनेट करती है, ठीक है, स्ट्रेंथ को दिखाती है। इसमें 15 भी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डेज, और जो 20 है ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डेज, और 25 ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज। तो लिखा हुआ भी है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² द कंक्रीट क्यूब्स। जो आप कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली क्या करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, और जो क्यूब होता है उसका जो एक साइड होता है, ठीक है, एक साइड होता है क्यूब की, वो होती है 150 mm। ओके फ्रेंड, देखिए फर्दर क्लासीफाई हम इसे करते हैं ऑन द स्ट्रेंथ कंक्रीट के बेस पर। तो लो स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, लेस देन 20 न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल रहती है।
अगर हम बात करें मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट की, तो जो इसकी स्ट्रेंथ है वो लाई करती है 20 से 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 40 मेगा पास्कल्स से अबव रहती है, और इसे हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो किस तरीके से हम इसका क्लासीफाई कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन वॉल्क डेंसिटी के बेस पर भी आप कंक्रीट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। तो एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 500 kg पर मीटर क्यूब से लेस देन रहती है। और लाइट वेट जो कंक्रीट होता है इसकी जो डेंसिटी रहती है वो 500 से 1800 kg पर मीटर क्यूब रहती है। अगर हम बात करें डेंस वेट कंक्रीट की बात करें, तो ये 1800 से लेकर 2500 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी रहती है। अगर हम बात करें सुपर हैवी वेट कंक्रीट की, तो इसकी जो कंक्रीट की डेंसिटी रहती है वो 2500 kg पर मीटर क्यूब से अबव रहती है। तो ऐसे हमने क्लासीफाई किया कंक्रीट को बेस्ड ऑन सीमेंटिंग मटेरियल, बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ द सीमेंट ऑफ कंक्रीट, और बेस्ड ऑन वॉल की डेंसिटी के चलते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब देखिए बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ द कास्टिंग, ठीक है, हम कास्टिंग के बेस पर भी इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ कंक्रीट क्या है जहाँ जैसे आपका स्ट्रक्चर बनता है वहीं पर आप उसे फॉर्म कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो कंक्रीट आपकी उसे बोलते हैं इन सितु कंक्रीट, इन सितु कंक्रीट बोलते हैं। और कुछ कंक्रीट आप प्रीकास्ट करते हैं, और जनरली इसे आप इंडस्ट्री जो होती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ पर इनको फॉर्म करते हैं या बनाते हैं और कहीं दूसरी जगह ले जाकर प्लेस कर देते हैं, तो ये प्रीकास्ट कंक्रीट होती हैं। अगर बात करें देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। आप कंक्रीट का कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसमें भी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, वेरियस जो स्टेजेस हैं या फिर कंक्रीट की जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ द कंक्रीट प्रोडक्शन। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बैचिंग का और मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि कंक्रीट जो मिक्सचर होता है वो सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर का रहता है। इनका क्या क्या वर्क होता है, देखिए जो सीमेंट होता है इट इम्पार्ट एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये क्या करता है, जो कंक्रीट होता है फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट इनको बेंट अप कर लेता है, बेंट अप करने का काम करता है, और खुद भी अपने आप में जो सीमेंट के पार्टिकल होते हैं वो अट्रैक्ट होकर बेंट अप हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। एंड बाइंड वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू द कॉम्पैक्ट कंक्रीट, ठीक है। जो होल होता है, जो होल कंक्रीट होता है उसे कॉम्पैक्ट करता है, ये बाइंड कर लेता है। अगर बात करें हम वाटर की, तो वाटर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो सीधी बात ये वाटर हाइड्रेशन करता है, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट करता है, कॉजेज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए जरूरी है वाटर, इसलिए आप कंक्रीट में वाटर का यूज़ भी कर रहे हैं। एग्रीगेट क्या होता है, देखिए दे फॉर्म बॉडी ऑफ द कंक्रीट एंड ऑक्यूपाई 70 to 80% वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर 70 से 80% जो रहता है वॉल्यूम कंक्रीट का, एग्रीगेट का रहता है, ऐसे एग्रीगेट का रहता है। बाकी आपके 20 या 30% में वो सारी चीज़ें आती हैं, सीमेंट, वाटर, जो भी। अगर हम बात करें और भी देखिए, अब बात करते हैं बैचिंग और मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल। तो आप बैचिंग किस तरीके से करते हैं कि किस टाइप को आप किस प्रोपोर्शन में आपको एग्रीगेट डालना है, किस प्रोपोर्शन में आपको सीमेंट डालना है। तो बैचिंग जो होता है हम वो 2 टाइप्स के करते हैं, जिसमें वॉल्यूम बैचिंग होती है, दूसरी होती है वेट बैचिंग। ओके फ्रेंड, देखिए वॉल्यूम बैचिंग कहाँ यूज़ होती है, वेट बैचिंग कहाँ यूज़ होती है। जनरली क्या होता है कंक्रीट के प्रोडक्ट्स में हम वेट बैचिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिकमेंडेड फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, आजकल सारे वर्क में वेट बैचिंग का ही यूज़ होता है, वॉल्यूम बैचिंग बहुत कम चलती है। अगर बात करें जो सीमेंट होता है उसे हम ऑलवेज क्या करते हैं, वेट बैचिंग उसका करते हैं और बाय द वेट करते हैं, ठीक। सीमेंट इज़ द ऑलवेज मेजर्ड बाय द वेट बैचिंग, यानी हम उसका वजन ही तोलते हैं। देखिए जो सीमेंट का एक बैग होता है
इसका एक कुछ वॉल्यूम भी रहता है, तो वो होता है 0.035 मीटर क्यूब, और लीटर में इसका जो वॉल्यूम होता है बैग का वो 35 लीटर होता है। अगर बात करें हम वॉल्यूम बैचिंग की, तो ये स्मॉल वर्क्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक गेज बॉक्स रहता है, उससे आप इसे मेजर कर सकते हैं। और इन वॉल्यूम बैचिंग, जैसे आप सैंड को इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं, तो सैंड में क्या होता है, जैसे सैंड में अगर मॉइस्चर आ जाता है ना, तो वो क्या कर जाता है, वल्किंग कर जाता है। वल्किंग का मतलब होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और जब भी सैंड क्या होता है, ड्राई होता है, तो उसका वॉल्यूम कम होता है। तो जब आप वॉल्यूम बेस पे इसको बैच कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन में इधर उधर हो जाता है, एरर आ जाती हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो हमें करेक्शन और वर्किंग है सैंड के लिए, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है इसमें। एग्रीगेट जो सीमेंट एंड वाटर शुड बी मेजर्ड एक्यूरेसी 1-3% ऑफ बैच क्वांटिटी। ये क्वेश्चन पूछता है कि आप किस तरीके से जो एक्यूरेसी है उसको मेजरमेंट करते हैं इन कंक्रीट के अंदर बैचिंग क्वांटिटी के लिए, ठीक है। एग्रीगेट सीमेंट और वाटर का हम ±3% लेते हैं इन बैच क्वांटिटी। देखिए एडमिक्सेस की बात करें, तो एडमिक्सेस के लिए आप बैच क्वांटिटी का कितना एक्यूरेसी लेते हैं, वो लेते हैं आप 5%। कितना लेते हैं, 5%। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडमिक्सर्स के लिए आप 5% एक्यूरेसी को लेकर चलते हैं। देखिए अब मिक्सिंग की बात करते हैं, तो जो दूसरी स्टेज होती है, नेक्स्ट स्टेज होती है वेरियस स्टेप ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन, वो होती है मिक्सिंग। आप किस तरीके से कंक्रीट को मिक्सअप करते हैं। तो मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म कलर कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। आपको एक कंक्रीट की अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाए, इसलिए आप उसको सही से मिक्सअप करेंगे। मिक्सिंग टाइम डिपेंड ऑन द टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ द मिक्सचर, बट जो IS कोड है 456 सजेस्ट द अप्रॉक्सीमेटली जो मिक्सिंग टाइम होता है वो 2 मिनट होता है। ओके, जनरली क्या होते हैं 20 जो रेवोल्यूशन होते हैं, आप उनको कंक्रीट में कंक्रीट को मिक्सअप कर लेते हैं 20 रेवोल्यूशंस के चलते, और द कंक्रीट और मिक्सचर प्रोवाइड्स। ओके फ्रेंड, अगर ज़्यादा हम रेवोल्यूशन दे देते हैं कंक्रीट के मिक्सअप में, तब क्या होता है कि प्रोलॉन्ग जो मिक्सिंग जो होता है में कॉजेज सेग्रीगेशन में क्या होता है, अगर आप ज़्यादा ही कंक्रीट मिला दिया तो जो एग्रीगेट के पार्टिकल्स हैं और जो एग्रीगेट के छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। एज ड्यू टू द लॉन्गर मिक्सिंग पीरियड the water may get absorbed by the aggregate and evaporate, resulting in the loss of the workability and strength। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देर तक क्या है उसको मिक्सअप करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो वाटर होगा वो इवापोरेट भी हो जाएगा, और जो कोर्स पार्टिकल्स ऑफ द कंक्रीट हैं वो सेग्रीगेट भी हो जाएंगे। तो इसलिए आपको प्रोलॉन्ग मिक्सिंग कंक्रीट को नहीं देना है, और 20 रेगुलेशन जो IS कोड ने अडॉप्ट किए हैं उससे क्या है आपकी मिक्सिंग हो जाएगी। और मिक्सिंग टाइम जो है वो IS कोड ये कहता है जो 456 है कंक्रीट का, वो 2 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, सही है, ठीक है। अगर बात करें हम कंक्रीट मिक्सिंग की, तो कंक्रीट की मिक्सिंग के लिए आप किस बेस से कर सकते हैं, तो इसमें रहता है हैंड मिक्सिंग रहती है, मशीन मिक्सिंग रहती है। जनरली आप 2 टाइप से ही क्या है कंक्रीट को मिक्सिंग कर सकते हैं। जो हैंड मिक्सिंग होती है जनरली वो स्मॉल बॉक्स के लिए होती है, जैसे अपना घर बन रहा है तो वहाँ पर आप हाथ से मिला लीजिए, ठीक है। लेकिन तब भी क्या होता है, इसमें भी मिक्सिंग टाइम होता है। इसका मिक्सिंग टाइम जो होता है 2 मिनट से लेकर 3 मिनट के इर्द गिर्द रहता है। देखिए जो मशीन मिक्सिंग होता है उसके भी कई टाइप्स हैं, जैसे बैच टाइप होता है, और दूसरा होता है कंटिन्यूस टाइप। और बैच टाइम पे क्या होता है, टिल्टिंग टाइप होता है और नॉन टिल्टिंग टाइप होता है। इनको ज़्यादा कोई डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस समझ लीजिए कि जो मशीन मिक्सिंग है उसमें बैच टाइप के, टिल्टिंग टाइप और नॉन टिल्टिंग टाइप जो होते हैं मिक्सिंग जो मशीन्स होती हैं वो होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये हैं, ओके। तो अब बात करते हैं जो बैचिंग प्लांट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैंने रफली फिगर ड्रॉ कर लिया है। बैचिंग प्लांट में क्या होगा ना कि आपको हर एक मटेरियल अलग अलग दिखेगा, जैसे सीमेंट किसी और में रखा हुआ है, एग्रीगेट कहीं और है, स्टैंड कहीं और है, सबको इकट्ठा करके एक मिक्सिंग बॉक्स में लाया जाता है और वहाँ उसे मिक्सअप किया जाता है, और यहाँ से डिस्चार्ज होगा, फिर जहाँ भी प्लेस करना होगा उसे प्लेस कर देंगे। इसी कैसे होता है।
और जहाँ भी ये आपने कंस्ट्रक्शन वर्क चलता होगा वहाँ जनरली आपको बैचिंग प्लांट ही मिलेंगे, जनरली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बैचर्स होते हैं आर अवेलेबल इन 3 कैटेगरीज। जो बैचर्स होते हैं आपको 3 कैटेगरीज में देखने को मिलते हैं। एक तो मैनुअल होते हैं, आप मैनुअली यूज से कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, और अब तो फुली ऑटोमेटिक चलता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ द कंक्रीट मिक्सचर्स। जो आप कंक्रीट को मिक्स करते हैं उनके भी टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रम टाइप होता है, दूसरा होता है पैन टाइप। ड्रम टाइप जो होते हैं उनके भी सब डिविजन्स हैं, जैसे कि टिल्टिंग टाइप होते हैं, नॉन टिल्टिंग टाइप होते हैं और रिवर्सिंग टाइप होते हैं। देखिए 85 क्या इसकी कैपेसिटी होती है लीटर में, 100 ये इनके साइज़ के आते हैं, कैपेसिटी के आते हैं। इसमें 140 और 200, ठीक है, और 220, 800 नॉन टिल्टिंग टाइप, 340 नॉन टिल्टिंग टाइप, ऐसा ये सब इसकी कैपेसिटी दे रखी हैं। अगर हम बात करें टिल्टिंग जो टाइप होता है, ये जनरली क्या है, लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए यूज़ होता है। और जो टिल्टिंग मिक्सचर होते हैं आर ईजियर टू क्लीन एंड डिस्चार्ज द मिक्स क्विकली एंड विद मिनिमम सेग्रीगेशन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है मिनिमम सेग्रीगेशन की करता है। ये टिल्टिंग टाइप मशीन देखेंगे इस तरफ से टिल्ट रहता है, आप इजीली क्या उसे क्लीन कर सकते हैं, उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ से सेग्रीगेशन भी नहीं होते। इट कैन बी यूज फॉर द एग्रीगेट साइज मोर देन 75 mm से। अगर ज़्यादा साइज़ का एग्रीगेट है आप उसे भी इसमें मिक्सअप कर सकते हैं, टिल्टिंग टाइप जो मिक्सचर है उसमें। अगर बात करते हैं नॉन टिल्टिंग टाइप जो मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर इज द एक्यूपाइड विद द ड्रम रोटेटिंग अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सिस, और ये इंक्लाइंड एक्सिस पे होता है जो टिल्टिंग टाइप होता है। नॉन टिल्टेड टाइप मिक्सचर आर सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने रहे कि मुझे लगा कि लिखने लायक हैं, बाकी और तो कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना सब हमने कवर्ड कर लिया है, जिसमें टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स हो गए। और जो नेक्स्ट जो इसमें रहेगा कंक्रीट के प्रोडक्शन में आपके क्या क्या स्टेजेस में फॉलो करते हैं। तो अभी हमने बैचिंग और मेजरमेंट पढ़ लिया है, कंक्रीट कहाँ बैचिंग और मेजरमेंट कैसे करेंगे, और मिक्सचर भी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेंगे वो ट्रांसपोर्टिंग रहेंगे, और प्लेसिंग आप किस तरीके से कंक्रीट की प्लेसिंग करते हैं, कॉम्पैक्टिंग किस तरीके से करते हैं कंक्रीट की, और क्यूरिंग एंड फिनिशिंग। तो ये सारी स्टेज होकर कंक्रीट गुजरता है, इन सब को 1 by 1 जो है हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।